भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में 10 साल के बाद रियासती इंतखाबात हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2014 में जो रियासती इंतखाबात हुए थे वो एक नीम खुद मुख्तार रियासत में हुए थे, और अब जो इंतखाबात हुए हैं वो मरकज़ के बराह रास्त इंतज़ाम वाले इलाक़े में एक बेदस्तोपा इलाक़े में इंतखाबात हुए हैं, जहां 2018 से मरकज़ का बराह रास्त राज नाफिज है। 90 रुकनी असम्बली में नेशनल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस और CPIM के इत्तेहाद ने 49 नशिस्तें जीती हैं, यानी फ़ारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस को कॉन्फ्रेंस को 42, कांग्रेस को 6 और CPIM को 1 नशिस्त मिली है, तो यूँ बन गई 49। जबकि BJP ने 29 नशिस्तें जीती हैं। वादी से एक भी नशिस्त BJP नहीं जीत सकी, सब की सब जम्मू के इलाके से हैं। BJP की साबिक़ इत्तेहादी महबूबा मुफ्ती की PDM को सिर्फ 3 सीटें मिली, 7 आज़ाद उम्मीदवार जीते, और आप पार्टी ने पहली बार 1 नशिस्त हासिल की है, जबकि कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी 1 नशिस्त मिली है। उमर अब्दुल्ला के बारे में कहा गया है कि वो वज़ारत आला के मजबूत उम्मीदवार हैं, पहले भी वो वज़ीर आला रह चुके हैं। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत ख़त्म कर दी गई थी। कश्मीर की तमाम कौम परस्त जमातों ने उसकी मुखालफत की थी, मगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रियासत की आइनी हैसियत में तब्दीली को जायज़ करार दिया, मगर मोदी हुकूमत को पाबंद किया था कि वो सितंबर 2024 तक हर सूरत में रियासती असम्बली के इंतखाबात करवाए। इंतखाबी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 की बहाली पे अपनी मुहिम चलाई। वोटरों ने इस नारे को पसंद किया और 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे 28 सीटें मिली थीं, इस दफ़ा उसे 42 सीटों से वोटरों ने नवाज दिया। सॉरी, मैं अभी उनका एक बयान पढ़ रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इनका उमर अब्दुल्ला का। अब वो मुतवक्किल CM है जी। उन्होंने कहा कि 370 तो वापस नहीं होगा, ये ख्याल दिल से निकाल दें। ये तो अब ये सिचुएशन, हाँ, जीतने के बाद, लेकिन जब तक वोटरों से वोट लेने थे तब शादी से पहले और शादी के बाद ये अच्छा। तो मुबस्सरीन का कहना है कि नताइज से साबित होता है कि कश्मीर ने मोदी हुकूमत की जानिब से 5 साल पहले आर्टिकल 370 के ख़ात्मे के इक़दाम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, कम अज़ कम वादी की हद तक।